बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स। मैंने सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10 जनरल मैथ एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान और सिंपल सी है, ठीक है। तो आज हम एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इसके रिलेटेड 5 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो क्या होती है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं एक्स बार से, ठीक है। कोई भी रियल नंबर हो और उसके साइड्स पे ये हमारे पास 2 बार लगे हों तो वो क्या होगी, हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, ठीक है। एक्स की जगह हमारे पास 8 ये भी हो सकता है, ठीक है। 10th ऐसे भी हो सकता है हमारे पास। तो हम इसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू कहेंगे। अब हमारे पास क्या है कि अगर ये हमारे पास पॉजिटिव में है और इन बार को अगर हमने ख़त्म करना है तो हम पॉजिटिव में ही लिखेंगे। लेकिन अगर ये हमारे पास बार में वैल्यू नेगेटिव में है तो फिर हम इसको पॉजिटिव में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आपने बात याद रखनी है, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में ही रहेगी, नेगेटिव में है तो हम इसको चेंज करके पॉजिटिव में कर देंगे। कैसे, मैं आपको क्या बता रही हूँ कि अगर हमारे पास एक 7 है, ठीक है, और वो बार में, अब ये हमारे पास कहाँ किस में है, पॉजिटिव में दिया हुआ है। तो हम इसकी अगर हमने बार को ख़त्म करना है तो हम 7 ऐसे लिख देंगे, ठीक है, पॉजिटिव में लिखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास बार के अंदर नेगेटिव में 7 है तो फिर हमने जब बार को ख़त्म करना है तो हम नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव को पॉजिटिव में रहने देंगे लेकिन नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। इस सारे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव में ही रखना है, ठीक है। एंड नेगेटिव जो होगा ना हमारे पास नेगेटिव, उसको हमने पॉजिटिव में चेंज करना है। बस ये आपने बात याद रखनी है और हम इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू 9। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। हमने क्या करना है कि जब हम इसकी बार को ख़त्म करते हैं ना तो एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख देना है, एक दफ़ा माइनस में लिख देना है, ठीक है। तो एक्स ये बार को ख़त्म किया तो एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा हमने माइनस में। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू 9 और एक्स इज़ इक्वल टू -9, ठीक है। अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में, ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। प्लस में एक आंसर है, एक माइनस में आया। अब उन्होंने हमें कहा है कि हमने क्या करना है कि इसको चेक भी करना है कि आइदर ये हमारे पास आंसर ठीक आया है या नहीं आया। तो चेक हम कैसे करेंगे कि x की वैल्यू जो है ना हमने उसको पुट कर देनी है। पुट x वैल्यू, ठीक है। कैसे करेंगे, ये हमारे पास है ना, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 9, x इज़ इक्वल टू 9, ठीक है। ये हमने पुट करनी है ना इसमें। तो x की वैल्यू हम जब 9 पुट करेंगे इज़ इक्वल टू 9। अब ये 9 है बार और ये पॉजिटिव में है तो हम इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में ही लिखेंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको, पॉजिटिव में है तो हम इसको पॉजिटिव में ही लिखेंगे, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अब दूसरी तरफ हमारे पास एक आया है एक्स बार इज इक्वल टू, नहीं ये क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है -9, ठीक है। तो -9 जब पुट करके हम देखते हैं तो -9 बार इज़ इक्वल टू 9। मैंने आपको बताया था कि अगर नेगेटिव में होगा तो हम उसको किस में चेंज कर देंगे, पॉजिटिव में कर देंगे, इन बार को ख़त्म करके। तो ये नेगेटिव में हम इसको क्या लिख देंगे, पॉजिटिव में लिख देंगे। तो ये भी हमारे पास सेम आ गया है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनता है, सोल्यूशन सेट हमारे पास बनता है +-9, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आया है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत आसान और सिंपल से, आपने बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आसान से हो जाएगा आपसे आसानी से। तो मेरा बेटा हम देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, ये है इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पे हमने क्या करना है कि एक दफ़ा इसको प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं इन बार को जब हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे हम 9 लगा लेते हैं, ठीक है। जब हम इस बार को ख़त्म करेंगे ना x-3 तो एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और x-3 एक दफ़ा हम इसको किस में लिख देते हैं, माइनस में लिख लेते हैं, ठीक है। एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख लेते हैं इस बार को ख़त्म करके, ठीक है। x4 -3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +3। तो x इज़ इक्वल टू 4, 7 आ गया, ठीक है। -x माइनस माइनस +3 इज़ इक्वल टू 4, -x इज़ इक्वल टू 4 -3, -x इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, हम इस -x को उस तरफ मूव करवा देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -1। तो हमारे पास x की क्या क्या वैल्यू आई है, हैंस x की वैल्यू हमारे पास आई है -1 और 7। अब हमने चेक करना है कि क्या हमारे पास आंसर ठीक आया भी है या नहीं। तो हम किस तरह से चेक करेंगे, वैल्यू को पुट करके, पुटिंग
x इज़ इक्वल टू -1 जब पुट करेंगे, कहाँ पुट करना है, क्वेश्चन में पुट करना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x -3 इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू क्या, -1 -3 इज़ इक्वल टू 4। -1 -3 करते हैं, क्या आएगा हमारे पास, -4। मैंने आपको बताया था नेगेटिव में होगा, इन बार को ख़त्म करेंगे तो हमने किस में कर देना है, इसको पॉजिटिव में लिख देना है। तो ये आ गया। अब हम पुट करते हैं 7 को, पुटिंग x इज़ इक्वल टू 7, कहाँ पे पुट करना है, क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x, ठीक है ये क्वेश्चन है, 7 -3 4 4, पॉजिटिव में होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, इन बार को ख़त्म करने के लिए पॉजिटिव में ही लिखेंगे। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट बिल्कुल एक्यूरेट है, इक्वल है और ये भी इक्वल है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, -1 और 7, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपना देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वो भी बहुत आसान और सिंपल सा है, बिल्कुल इसी मेथड से है, आपको वो भी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं अपना बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे अपना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, x + 1 बार इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिख लेंगे। मैंने आपको बताया कि जब हम बार को ख़त्म करेंगे, एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो x + 1 इज़ इक्वल टू 5, इसको प्लस में लिख दिया, -x + 1 इज़ इक्वल टू 5, x इज़ इक्वल टू 5 -1, x इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको। -x -+-1 इज़ इक्वल टू 5, -x इज़ इक्वल टू 5 + 1, -x इज़ इक्वल टू 6, x इज़ इक्वल टू -6। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, हैंस x इज़ इक्वल टू 4 और -6 हमारे पास x की वैल्यू आई है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, किस तरह से चेक करेंगे, चेक हम इसको किस तरह से करेंगे कि हम पुट कर देंगे x की वैल्यू, पुटिंग x इज़ इक्वल टू 4, कहाँ पे पुट करेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे, x + 1 इज़ इक्वल टू 5, 4 + 1 इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। ये अब हमने इन बार को ख़त्म करना है, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव में होगा तो हम इसको पॉजिटिव में लिख देंगे, तो ये हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू को, -6, तो किस तरह से करेंगे, x + 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है, 6 + 1 ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, -6 + 1 इज़ इक्वल टू 5, -6 + 1 करते हैं तो -5 बार, 5 नेगेटिव में होगा तो इन बार को हम खत्म करके किस में लिख लेंगे, पॉजिटिव में लिख देंगे, इज़ इक्वल टू 5। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है मेरा बेटा, सोल्यूशन सेट हमारे पास आया है 4 - 6, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन सेट। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास हो गया, बहुत आसान और सिंपल सा था। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, वो भी आसान और सिंपल सा ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 2x - 3 इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। 2x - 3 इज़ इक्वल टू 5, इस बार को ख़त्म करेंगे, एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में, 2x - 3 माइनस इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। तो 2x इज़ इक्वल टू 5 + 3, 2x इज़ इक्वल टू 8, x इधर ही रहेगा, 2 वहाँ डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2, तो x इज़ इक्वल टू 4, -2x -+3 इज़ इक्वल टू 5, -2x इज़ इक्वल टू 5 - 3, -2x इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा, -x, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड 2 से, ठीक है। तो डिवाइड बाय 2, -2x को 2 से और यहाँ पे भी 2 को 2 से, 2 से कट जाएगा, 2 × 2 2 × -x इक्वल टू 1, ये x हमारे पास वहाँ पे मूव हो जाएगा तो -1। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू हमारे पास आई है -1 और 4। अब हमने क्या करना है, इनको चेक करना है, चेक करेंगे इनको। चेक करने के लिए हम इनको ऐसे क्लिक करते हैं, सबसे पहले हम पुट करेंगे x की वैल्यू को, पुटिंग x इज़ इक्वल टू -1 और यहाँ पे हम पुट करेंगे x की वैल्यू को 4, ठीक है। कहाँ पे पुट करना है, क्वेश्चन में पुट करना है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 2x - 3 इज़ इक्वल टू 5, 2 - 1 - 3 इज़ इक्वल टू
5, 2 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, माइनस 2 माइनस 5। इस बार को हम खत्म करेंगे नेगेटिव में, तो किस में लिख देंगे, पॉजिटिव में लिख देंगे, तो ये हमारे पास एक्यूरेट आया है। अब यहाँ पे भी हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे, ठीक है। 2 4 माइनस 3 5, 2 4 द 8 माइनस 3 5 5। पॉजिटिव में इसकी बार को ख़त्म करेंगे तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में ही लिखेंगे। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया है बेटा, सोल्यूशन सेट आया -1/-4। अब हम अपना इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू के रिलेटेड। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, 3x + 4 बार 3x + 4 बार इज इक्वल टू 9। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिख लेंगे। थ्री एक्स प्लस 4 बार को ख़त्म करना है, ठीक है, इज इक्वल टू 9। एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख दिया, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख देना है। 3x + 4 इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, 3x इज़ इक्वल टू 9 + 4 है, ये क्या हो जाएगा, -4। 3x इज़ इक्वल टू 9 - 4 करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू 5/3, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। -3x माइनस प्लस -4 इज़ इक्वल टू 9, -3x इज़ इक्वल टू 9, -4 वहाँ जाके हो जाएगा +4, -3x इज़ इक्वल टू 9 + 4 अगर हम करते हैं क्या आएगा, 13, -3x इज़ इक्वल टू 13। ये हमारे पास आया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस इधर रहेगा, 13/3, 3, ठीक है। ये -3 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, तो ये कटिंग नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -13/3 और x की वैल्यू 5/3। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 5/3 एंड -13/3। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास आंसर ठीक आया या नहीं। तो चेकिंग हम करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यू को पुट करेंगे 5/3 एंड यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट करेंगे -13/3। कहाँ पे पुट करेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे। 3x + 4 इज़ इक्वल टू 9, ये हमारे पास क्वेश्चन है। 3x की वैल्यू क्या है, 5/3 + 4 बार इस तरह आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 9। 3 3 से कट जाएगा, ये आ गया हमारे पास। 5 + 4 हमारे पास क्या होगा, 9। पॉजिटिव में तो इसको बार को ख़त्म करेंगे तो किस में आएगा, पॉजिटिव में ही लिखेंगे, तो ये इक्वल आ गया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3x + 4 इज़ इक्वल टू 9। 3x की वैल्यू क्या है, -13/3 + 4 इज़ इक्वल टू 9। 3 3 से कट जाएगा, -13 + 4 9, -13 + 4 करते हैं तो क्या आता है, -9 बार इज इक्वल टू 9। नेगेटिव में है, बार को ख़त्म करेंगे तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, पॉजिटिव में कर देंगे, तो ये भी हमारे पास इक्वल आया है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बेटा क्या बने हैं, 5/3 एंड -13/3। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया। अगर आपको किसी भी तरह की क्यूरी है एब्सोल्यूट वैल्यू के रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं आपको उसका ज़रूर आंसर करूँगी। ठीक है, बहुत आसान और सिंपल सा था। सिर्फ आपने इसमें 2 बातें याद रखनी है कि अगर पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव में ही रहेगा, अब नेगेटिव में होगा तो हम इन बार को ख़त्म करके पॉजिटिव में कर देंगे। ठीक है, और इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं और बहुत ज़्यादा आसान था। चेकिंग करने का तरीका है, सबसे पहले हमने इन बार को ख़त्म करके एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में लिख देना है, फिर हमने इनको चेक कर देना है, जो एक्स की वैल्यू आई होगी फिर हमने उसको पुट करके चेक कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 हमारे पास बिल्कुल इसके ही रिलेटेड थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।